हेलो फ्रेंड, दिस इज़ योर आशना। वेलकम करता हूँ मैं आप सबका इस वीडियो में। 12th क्लास का पहला चैप्टर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन वो ख़त्म हो गया है। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। आते हैं हम हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर पे, मौर्यन एम्पायर, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 600 BC टू 600 AD। इसको हम पीरियड ऑफ कंसिडरेशन बोलते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो 3500 BC से लेके 1500 BC तक था। 1500 BC से लेके जो 600 BC तक वो वैदिक एज रहा। अब उसके बाद 600 BC से लेके 600 AD तक हमारा जो टाइम पीरियड है वो मौर्यन एम्पायर का है। जो इस चैप्टर का नाम है वो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। किंग्स मतलब बादशाह, फार्मर हो गए किसान या ज़मींदार, एंड टाउन्स हो गए कस्बे। तो आते हैं सबसे पहले मौर्यन एम्पायर में। जो इसका मेन थीम है, द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य बाय कॉन्क्वेस्ट। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो एम्पायर थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। कैसे? बाय कॉन्क्वेस्ट, जंग लड़के। He defeated the last ruler of Nanda dynasty, namely Dhananda, in 322 BC and put on end to Nanda dynasty. कैसे इसने ये एम्पायर बनाई? जो लास्ट रूलर था नंदा डायनास्टी का, धनंदा या इसको धनानंद भी कहते हैं, इन 322 BC and put on end to Nanda dynasty. With the help of Chanakya, Chandragupta Maurya put on end to Nanda dynasty and established a new dynasty known as Mauryan dynasty. The 16 Mahajanpadas Magadha emerged victorious under the leadership of Bimbisara. हम इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। इससे पहले क्या हुआ, ये जो एम्पायर थी वे कैसे बनी, इससे पहले कौन सी एम्पायर थी। इन 6th century BC इंडिया में 16 टेरिटोरियल स्टेट्स जो थी वो एग्जिस्ट करती थी, जिनको 16 महाजनपदास कहा जाता था या सदोशा महाजनपदास। ये 16 इन नंबर थी। ये हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे फॉर पॉलिटिकल सुपरमेसी। तो या मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। ये 16 महाजनपद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो वो आपस में लड़ते थे फॉर पॉलिटिकल सुपरमेसी। अल्टीमेटली मगधा या मगध इमर्जेड विक्टोरियस। जंग के बाद जो मगध थी वो विक्टोरियस बनी, वो इनसे जीत गई अंडर द लीडरशिप ऑफ बिम्बिसारा। जो उस टाइम का मगधा का जो रूलर था बिम्बिसारा। इसने रूल कहाँ से किया? 542 से लेके 493 तक ये इसका टाइम पीरियड है जहाँ तक इसने रूल किया। एंड हिज सन अजातशत्रु फ्रॉम 496 टू 461 BC तक अजातशत्रु ने रूल किया ऑफ हर्यंका डायनास्टी। ये किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे? हर्यंका डायनास्टी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनास्टी। बिम्बिसारा एंड हिज सन अजातशत्रु फ्रॉम हर्यंका डायनास्टी एंड वाज सक्सीडेड बाय सिसुंगा डायनास्टी। सबसे पहले हर्यंका डायनास्टी आई, फ्रॉम 542 से लेके 413 तक इसने रूल किया। हर्यंका डायनास्टी ये किसने बनाई? बिम्बिसारा एंड हिज सन अजातशत्रु। ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सिसुंगा डायनास्टी आई। इसने कहाँ से रूल किया? 413 से लेके 345 BC तक सिसुंगा डायनास्टी ने रूल किया। उसके बाद जो नंदा डायनास्टी थी, नंदा डायनास्टी किसने एस्टैब्लिश की थी? उसका नाम था महापद्मनंदा। महापद्मनंदा ने नंदा डायनास्टी एस्टैब्लिश की थी। इसने 345 से लेके 322 में तक रूल किया। उसके बाद मौर्य डायनास्टी आ गई। फ्रॉम 322 से लेके
184 बीसी तक। अब सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले हरिंका डायनास्टी आई, जिसको बिंबिसार अजातशत्रु ने इस्टेब्लिश किया। कैसे इस्टेब्लिश किया? जब जो मगधा थी, मगधा इमर्जेड विक्टोरियस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंबिसारा। उसके बाद सिसुंगा डायनास्टी आई हरिंका के बाद। हरिंका डायनास्टी वाज सक्सीडेड बाय सिसुंगा डायनास्टी फ्रॉम 413 टू लेके 345 तक। उसके बाद सिसुंगा वाज सक्सीडेड बाय नंदा डायनास्टी। नंदा डायनास्टी किसने फाउंड की, एस्टैब्लिश की? बाय महापद्मनंदा फ्रॉम 345 से लेके 322 बीसी तक। उसके बाद मौर्य डायनास्टी आई 322 से लेके 184 बीसी तक। तो आते हैं हम अब मौर्य डायनास्टी पे। जो मौर्य डायनास्टी थी, मौर्य डायनास्टी को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, या हम उसको कुटल्ले भी कहते हैं। ये कब फाउंड हुई? मौर्य डायनास्टी 322 बीसी में। इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो एम्पायर थी वो एस्टैब्लिश की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम पूरी एम्पायर को पढ़ते हैं, कैसे एस्टैब्लिश हुई, इसमें क्या क्या हुए। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो बैकग्राउंड था चंद्रगुप्त मौर्य की जो डायनास्टी थी, मौर्य डायनास्टी, उसका बैकग्राउंड, पहले कौन सी डायनास्टीज आई, उसके बाद सीक्वेंस वाइज मैंने आपको डेट भी बताई। तो अब हम आते हैं इसकी एक्सटेंशन पे। जो मौर्यन डायनास्टी थी, ये एक्सटेंशन इसकी क्या थी, कहाँ से स्टार्ट थी, कहाँ पे ख़त्म थी? इन वेस्ट इट एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू असम। वेस्ट में ये अफगानिस्तान से स्टार्ट थी और इट एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू असम। वेस्ट में अफगानिस्तान से स्टार्ट थी टू असम इन ईस्ट, से स्टार्ट होती थी टू असम इन ईस्ट, एंड फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर से स्टार्ट होती थी, कर्नाटका में जाके ख़त्म होती थी। मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाऊंगा इंडिया का, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा ये कहाँ से एक्सटेंड होती थी। ये आप देख सकते होंगे, ये अफगानिस्तान है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। ये आप देख सकते होंगे, फोकस करता हूँ। तो ये अफगानिस्तान में वेस्ट से स्टार्ट थी और ईस्ट में जाके असम में ख़त्म होती थी। ये आप देख सकते हैं, असम तक, यहाँ तक थी ये। तो और यहाँ पे यहाँ से कश्मीर से लेके कर्नाटका तक एक्सटेंड थी ये बहुत बड़ी एम्पायर फैली हुई थी। ये आपको समझ आया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो होगी इसकी एक्सटेंशन, आपको समझ आई थी। अब आते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने 24 ईयर के लिए रूल किया, फ्रॉम 322 से लेके 298 बीसी तक, बाय डिफीटिंग लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनास्टी, द नंदा, जो एक अनपॉपुलर ऑप्रेसिव रूलर थे। अनपॉपुलर मतलब वो पॉपुलर ज़्यादा नहीं थे, जैसे अशोका को द ग्रेट लगता है, अकबर को द ग्रेट लगता है, सिकंदर अलेक्जेंडर को ग्रेट लगता है। तो ये एक अनपॉपुलर रूलर था और ऑप्रेसिव, बहुत ही जुल्म करने वाला बादशाह था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा आया जब उनकी डेथ हो गई, बिंदुसारा, हु रूलड फ्रॉम 298 टू 273 बीसी। इस यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने रूल किया बिंदुसारा ने। बिंदुसारा वाज सक्सीडेड बाय सन अशोका। जो हमारा मेन इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है जो हमें पढ़ना है वो अशोका है। बिंदुसारा वाज सक्सीडेड बाय सन अशोका, हु रूलड फ्रॉम 273 से लेके 232 बीसी तक। ये इसका टाइम पीरियड है रूल का। जो अशोका था, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले ये भी बहुत जालिम बादशाह था। तो जब कलिंगा वार हुई 261 बीसी में, तो उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे मैसेक्रे देखे, लाशें देखी लोगों की, तो उसके बाद जो इसका दिल था वो मेल्ट हो गया
तो उसके बाद ये बहुत अच्छा बादशाह बना, इसने फिर वो दामा पॉलिसी बनाई, वो हम सब बाद में पढ़ेंगे। तो ये थी इसकी जनरल इंट्रोडक्शन। मैंने आपको इसमें बताया कि चंद्रगुप्त जो मौर्य डायनास्टी उसका बैकग्राउंड बताया, उससे पहले कौन कौन सी डायनास्टी थी। मैं आपको बता दूं जो हरिंका डायनास्टी थी, इसको बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु ने इस्टेब्लिश किया था। तो उसमें अजातशत्रु ने बाद में अपने फादर को मार डाला था तख्त के लिए, फॉर थ्रोन। ही किल्ड हिज फादर फॉर थ्रोन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा था। तो ये इसकी जनरल इंट्रोडक्शन। अब सेकंड पार्ट में हम अशोका के बारे में देखेंगे, सोर्सेस ऑफ मौर्यन हिस्ट्री देखेंगे और 16 महान जनपदात बनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। तो अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए 10th 11th 12th आर्ट्स स्ट्रीम का, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।